एंड अब हम आपकी पर्सनालिटी में हर तरीके से इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि मैं आज कुछ अलग अटायर में हूं। वेल, आज टॉपिक ही कुछ ऐसा है। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डे? दैट इज गेट फिट एंड रिमेन फिट। आप पहले एक बार फिट हो जाएं और फिट बने रहें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसी एक्सरसाइजेस देने वाला हूं जो आप घर में बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के और बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के कर सकते हैं, जिनसे आप फिट रहेंगे। द गोल इज कि पहले एक बार आप फिट हो जाए। अगर आज आप फिट नहीं है, यू आर अनहेल्दी और आपको फिट होने की जरूरत है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड अगर आपको लगता है कि आपको आगे तक फिट रहना है, आपको हमेशा यंग दिखना है, एनर्जेटिक दिखना है, आपकी बॉडी से अच्छा फील करना है, तो आपको जो आज मैं बताने वाला हूं वो आप करते रहें, उसे रेगुलरली करते रहें। आपने डाइट के बारे में बहुत कुछ सीखा, अब आप एक्सरसाइज के बारे में सीखने वाले हो जो आप घर पर कर सकते हो। नाउ पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि जो हमारी बॉडी है, इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। यू ऑलरेडी नो दिस, बट आपको यह भी समझना पड़ेगा हर बॉडी पार्ट अपनी एक एक्सरसाइज मांगता है। एक तो एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से है कि आपने सुना होगा, अगर एक गाड़ी को बहुत ज्यादा टाइम तक यूज ना करो तो वो रमा नहीं होती, वो थोड़ी सी पड़े पड़े खराब होने लग जाती है। जैसे एक गाड़ी को रेगुलर परफॉर्मेंस चाहिए होती है, वो बैठी बैठी पड़े पड़े खराब हो जाती है। हमारी बॉडी भी बैठे बैठे पड़े पड़े खराब हो जाती है। इट ऑल्सो नीड्स टू परफॉर्म, इसे भी परफॉर्म करने की जरूरत है। अब हर बॉडी पार्ट को अगर हम समझें, हमारा यहाँ पे हेड है, हेड के नीचे हमारी गर्दन है, फिर हमारे पास शोल्डर्स है, देन चेस्ट है, हमारी कोर है, इसके बाद हमारी लेग्स है। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। अब इन बॉडी पार्ट्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे, देन वी हैव गॉट द मसल्स। हमारी आर्म्स में हमारे पास मसल्स हैं, हमारे पेट में भी मसल्स हैं, हमारे लेग्स में भी मसल्स हैं। इन मसल्स को अगर आप यूज नहीं करोगे तो मसल एट्रोफी हो जाती है। क्या हो जाती है? मसल एट्रोफी। मसल खत्म होना शुरू हो जाता है। एट्रोफी का मतलब होता है खत्म होना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी एक बार मसल खत्म होना शुरू हो गई तो आपकी बॉडी में ताकत नहीं रहेगी। आपको मसल्स होना जरूरी है बॉडी के लिए, अच्छा दिखने के लिए भी, एक अच्छी फिजिक में आने के लिए भी और परफॉर्म करने के लिए भी। तो आपकी बॉडी में मसल एट्रोफी ना हो, उसके लिए आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। डेफिनेटली प्रोटीन खाएंगे आप, प्रोटीन आपकी डाइट में रहेगा तो आपके मसल्स बनते रहेंगे, आपके सेल्स बनते रहेंगे। बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो प्रोटीन पूरी तरीके से यूटिलाइज ही नहीं होगा। आप जितना ज्यादा अपनी बॉडी को यूज करोगे उतनी बेहतर आपकी बॉडी बनेगी, उतने बेहतर आप दिखोगे। आपकी मसल्स को रेगुलरली बनने के लिए इन पे स्ट्रेस पड़ना जरूरी होता है। मसल रेगुलरली अगर आप उस पर स्ट्रेस डालोगे तभी वो मेंटेन रहेगी। अगर आप स्ट्रेस नहीं डालोगे वो मेंटेन नहीं रहेगी, पड़े पड़े खराब हो जाएगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हाट यू डू नॉट यूज यू लूज। जिस चीज को आप यूज नहीं करते उसे आप लूज कर देते हो। एंड मैं चाहता हूं कि आप अपनी बॉडी को यूज करो, अदरवाइज आप इसे लूज कर दोगे, आपकी बॉडी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो आज हम जो 7 एक्सरसाइजेस सीखने वाले हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए हैं। एंड सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी चेस्ट से। हमारी चेस्ट के जो मसल्स हैं उन्हें पंप अप होना बहुत जरूरी है। ये जो मैं आपको पहली एक्सरसाइज बताने वाला हूं, ये आपके चेस्ट और आपके आर्म्स, आपके बाइसेप्स दोनों पे काम करेगी। आपके शोल्डर से लेके आपके अपर पैर पे पूरे तरीके से काम करेगी और इसे बोलते हैं पुशअप्स। अभी तक हो सकता है आपको पुशअप्स पता हो, बट आज आपको ये समझ आ जाएगा ये 7 एक्सरसाइजेस आपको रेगुलरली करनी है। तो पुशअप करना बहुत आसान होता है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल डेमो के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पुशअप करना है, सो दैट आप घर पे भी आप पुशअप कर पाएंगे बड़े आराम से। आपको कुछ नहीं करना, बस आप नीचे बैठ जाइए आराम से। इसके बाद अपने हाथों को बिल्कुल आप फ्लोर पे रखिए। ओके, थोड़ा सा हम चिन अप रखेंगे, बिल्कुल नीचे नहीं देखेंगे, थोड़ा सा चिन अप रखेंगे। एंड अपने हाथों को एक बार बिल्कुल फ्लोर पे रखने के बाद अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब इसे करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको बिल्कुल स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे जाना है एंड आपको ऊपर आना है। जब आप नीचे जाएंगे और जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आपको ब्रीद आउट करना है, आपको सांस को छोड़ना है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूं। आर यू गेटिंग इट? सो इस तरीके से आप रेगुलरली आप अपने घर पे आप पुशअप्स कर सकते हैं। अब आपको कितने पुशअप्स करने चाहिए?
अगर आप एक बिगनर है, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में आपसे 10 पुशअप्स भी ना हो, 10 पुशअप्स करने में आपको लगे कि मैं और नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट आप ट्राई करो कि आप 10 पुशअप्स एक बार में करो। आप पुशअप करोगे तो आपकी स्टैमिना बनता रहेगा और आप धीरे धीरे पुशअप करना सीख जाओगे। आप स्टार्टिंग में 10 पुशअप से शुरू करो, बट आपको 10 पुशअप्स के भी अगर आप 10 रेप्स कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 सेट्स करने जरूरी है, मतलब टोटल 30 पुशअप्स आप जरूर करो। अब धीरे धीरे अगर आपको लगता है आपके स्ट्रेंथ ज्यादा है तो 15-20 पुशअप आप एक बार में कर सकते हो और 20-20 के आप 3 सेट्स करो। अगर आप 100 पुशअप्स रोज कर सके, आपको करना चाहिए, आप 100 पुशअप्स रोज कर सके तो आपके जो चेस्ट मसल्स होंगे ये पूरी तरीके से पंप्ड अप रहेंगे और आप अच्छे दिखोगे। अब ये तो था हमारे चेस्ट के लिए। अब चेस्ट के बाद आ जाते हैं हमारे थोड़े से बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स के लिए। अब ट्राइसेप्स जो हमारे हाथों में पीछे की तरफ जो मसल्स होते हैं, इन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसी पुशअप के अंदर आप एक छोटा सा चेंज करोगे और उससे होगा कि आपके ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज होनी शुरू हो जाएगी। आपने अभी क्या किया था, आपके जो हैंड्स थे वो थोड़े से वाइड थे, थोड़े वाइड थे। अगर मैं इन हैंड्स को थोड़ा सा क्लोज कर दूंगा एंड क्लोज करने के बाद इन्हें कुछ इस तरीके से जोड़ दूंगा, इसे डायमंड पुशअप भी कहते हैं और इन्हें क्लोज पुशअप्स भी कहते हैं। अब मैंने हाथों को कुछ इस तरीके से रखा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा से सेम पुशअप की पोजीशन में आऊंगा एंड देन आई विल गो डाउन एंड आई विल कम अप, और अप आते हुए आपको ब्रीथ आउट करना है। लाइक दिस अगर आप रेगुलरली करो तो आपके जो ट्राइसेप्स हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे कट आ जाएगा आपके हाथों में। अब ये जो आपने क्लोज पुशअप्स करे, अगेन इनके कितने सेट्स करने हैं आपको 3 सेट्स करने हैं मिनिमम। आप 3 से 4 सेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे 10 ही हो, धीरे धीरे 15 और फिर 20 होना शुरू हो जाएंगे। नाउ जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है ये अगेन आपके आर्म्स के लिए है, पूरी तरीके से आर्म्स पे काम होगा और ट्राइसेप्स पे स्पेशल फोकस रहेगा। अगर आप ये करेंगे, इसे करने में आपको मजा भी बहुत आएगा और आप इसे अपने घर पे बड़े आराम से कर सकते हैं। आप बेड के सहारे, किसी स्टूल के सहारे इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो उतना स्ट्रांग हो, क्योंकि जो आप करने वाले हैं अपना पूरी बॉडी का जो आपका वेट है उस पर डालने वाले हैं और किस तरीके से आप करेंगे वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा इस पे बड़ा ध्यान से आप फोकस कीजिए और इसे आप आज से ट्राई कीजिए। आपको क्या करना है, अपने हाथों को थोड़ा सा क्लोज रखना, यहाँ पे वाइड नहीं करना ज्यादा, थोड़ा सा क्लोज रखना और क्लोज रखने के बाद आप ग्रिप बनाइए। और अब आपको क्या करना है, अपने पैरों को बिल्कुल इस तरीके से अपने शोल्डर लेवल पे रख के आपको नीचे जाना है। जब आप नीचे जा रहे हो तो आप एक चीज ध्यान रखो, आपकी जो जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी रहेगी और पीठ की जो आपकी एक तरीके से आप मानो, आप लोगों के लिए एडवाइस करूंगा कि पीठ एक तरीके से रगड़ खाते हुए स्टूल से जाए, इससे आपको पता लगेगा कि स्ट्रेट है। अगर आप इसे टेढ़ा करोगे तो ज्यादा सही नहीं रहेगा, इसे स्ट्रेट रखना है। तो आपको क्या करना है, आपने अपने पैरों को थोड़ा सा आगे किया, आपने अपनी ग्रिप को क्लोज किया, हाथों को थोड़ा सा क्लोज रखते हुए आप थोड़ा सा नीचे आए। अब अपने बॉडी वेट को बस ग्रेविटी के साथ नीचे जाने दीजिए एंड इसके बाद आप ऊपर आइए। बड़ा सिंपल है, आपको नीचे जाना है एंड ऊपर आना है। अब मैंने एक चीज बताई, जब भी हमें प्रेशर लगेगा तो हमारे लिए पॉजिटिव फेज होगा और पॉजिटिव फेज पे हमें क्या करना है, हमें एक्सेल करना है। लाइक इसे अगेन आप 15 रेप्स कीजिए एंड 15 रेप्स के 3 सेट्स कीजिए। आप 15 से ऊपर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट आप एक चीज ध्यान रखिए, आप जितने भी रेपिटेशंस कर रहे हैं उन्हें आप फिक्स रखिए। आप अगर 15 करते हैं तो पहले 15 फिर 15 फिर 15, ऐसे ना हो पहले 15 करें या पहले 20 कर लें और अगले आप 10 करें और फिर आप 5 करें, ऐसे नहीं करना। हाँ, आप कम कर सकते हो अगर आपको प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो, वो भी कुछ इस तरीके से कि आपने 15 किए, 12 किए और 10 किए, बट करने जरूर है। 3 सेट्स आपको हर एक्सरसाइज के जरूर करने हैं। तो इसे करने से अगेन आपके जो आर्म्स के मसल्स हैं, खासकर ट्राइसेप्स, उन पे बहुत फर्क पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपको क्या करना है। जो आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इट इज फॉर द कोर। आपको अपना पेट अंदर करना है। आई एम टेलिंग यू द बेस्ट एक्सरसाइज। आपको देखने में भी लगेगा कि तो बड़ी आसान एक्सरसाइज है सर,
बट आई एम टेलिंग यू, इसे आप ट्राई करना, अपने घर में भी जितने फैमिली मेंबर्स है ना उन्हें भी बोलना कि इसे करें। बहुत आसान है और जितनी आसान है उतनी इफेक्टिव है। सो व्हाट इज दिस एक्सरसाइज? दिस इज नोन एज प्लैंक, इसे बोलते हैं प्लैंक। अब प्लैंक में आपको क्या करना होता है, आई विल शो यू। सो प्लैंक को करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपने हाथों को फ्लोर पे रखना है और अपने पेट को टच नहीं होने देना। आपको फ्लोर से अपने पेट को, अपने स्टमक को, अपने कोर को टच नहीं होने देना। जो हमारी पुशअप वाली पोजीशन थी, सेम पोजीशन में हम रहेंगे और अपने हाथों पे हम अपना पूरा फोकस रखेंगे। सो हमारा पूरा बॉडी वेट हमारे हाथों पे और हमारे पैरों पे होगा और बीच का जो पूरा एरिया है वो स्ट्रेट रहेगा, ना ऊपर ना नीचे। सो आई शो यू। आपको क्या करना है, अपने हाथों को अपने फ्लोर पे रखिए और फ्लोर पे रखने के बाद आप अपने पैरों को सीधा कर लीजिए। नाउ नथिंग। अगर कुछ लोग इसे इस तरीके से करने वाले हैं तो गलत करने वाले हैं, और कुछ लोग इसे इस तरीके से करने वाले हैं तब भी गलत है। इसे स्ट्रेट रखिए। स्ट्रेट रखने के बाद नथिंग, आपको इसी पोजीशन में रहना है। और बात यह आती है कि आप इस पोजीशन में, आई विल शो यू, थोड़ा सा घूम के आपको दिखाता हूं कि आपको क्या करना है। आपके हाथ सीधे रहेंगे फ्लोर पे एंड अपने पैरों को कुछ इस तरीके से आप स्ट्रेट रहेंगे, ना ऊपर ना नीचे, स्ट्रेट। ऑलराइट, अब यहां पे करना क्या है जो इंपॉर्टेंट है, इस पोजीशन में कम से कम 1 मिनट के लिए रहना है। 60 सेकेंड्स घड़ी से आप क्लॉकवाइज 60 सेकेंड्स इसी प्लैंक पोजीशन में रहेंगे, मिनिमम है 60 सेकेंड्स। और कितनी बार? 3 बार। तो 60 सेकेंड्स के आपके 3 सेट्स हो जाएंगे। वेल 60 सेकेंड्स बिगिनर्स के लिए। अगर आप थोड़े से प्रो हैं तो इसे 2 मिनट और 3 मिनट तक लेके जाओ। अगर आप 3 मिनट तक ले जाते हो, आई एम टेलिंग यू, आपका पेट हो नहीं सकता, ये यहां पे रहेगा नहीं, ये फ्लैट हो जाएगा अगर आप 3 मिनट तक ले जाओगे तो। सो 3 मिनट तक आप लेके जाओ, कोशिश करो और उसके 3 सेट्स कीजिए। आपका जो पेट है, जो आपका कोर है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए, जितना आसान दिख रहा है यू ट्राई। आपको लगेगा बॉडी शिवर कर रही है, करने दो। अगर आपको लग रहा है बॉडी शिवर कर रही है, करने दो, बट ये जरूरी है आपको अपने कोर को फ्लैट करने के लिए। सो जस्ट डू इट एंड ट्राई दिस एट होम। ऑलराइट, नाउ सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है, दैट इज अगेन फॉर योर कोर। और इसे करने से हम अगेन अपने बेली फैट को खत्म करने वाले हैं। सो डू यू वांट टू नो कि किस तरीके से अपने बेली फैट को खत्म कर सकते हो? और अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपका बेली फैट ना आए तो इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करते रहिए, तो उससे होगा कि ये बेली फैट आपका खत्म हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, आई एम टेलिंग यू, दिस एक्सरसाइज इज नोन एज लेग रेज। आपको सिंपली लेग रेज करनी है। और किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट बड़ा सबसे आसान चीज जो आप सबको पसंद है, बहुत पसंद है, वो क्या करना है, लेटना। आप लेट जाइए, बड़े आराम से आप फ्लोर के ऊपर लेट जाइए। और लेटना किस तरीके से है, आपको अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखना है, इन्हें फंसा लो अपने हिप्स के नीचे और आप पूरी तरीके से लेट जाइए। अब लेटने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि एक्सरसाइज का नाम है लेग रेज, आपको लेग रेज करने हैं। आपको लेग साथ में ऊपर लेके जाने हैं एंड नीचे लेकर आने हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप इसे कर रहे हैं, अब दोबारा से आपके लेग्स नीचे टच नहीं होंगे। ऊपर जाएंगे एंड यहां तक रहेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर यहां तक रहेंगे। अब इस एक्सरसाइज को जब आप करोगे, जो आपके कोर मसल्स हैं इस पे आपको इफेक्ट पड़ेगा। ऊपर नीचे जाने से आपके कोर मसल्स पे इफेक्ट आएगा, उन पे स्ट्रेस आएगा। और जब आप उसे टच नहीं कराएंगे फ्लोर पे, तो होगा क्या, यहां पे जब स्ट्रेस आएगा तो धीरे धीरे जो यहां पे फैट होगा वो खत्म हो जाएगा। इससे आपकी एब्स भी आ सकती है। और एब्स को लाने के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं, और उसे बोलते हैं हम क्रंचेस। अब ये क्रंचेस मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है और दिस इज द 6th एक्सरसाइज इस पूरे वीडियो के अंदर जो आपको करनी है और बहुत आराम से घर पे आप कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक चीज चाहिए, कोई जगह चाहिए जहां पे आप पैर फंसा सकते हो, या फिर आप कहीं पर किसी ऐसी जगह पर जहां पे आप मूव ना करो, क्योंकि आप पैर फंसाएंगे तो आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी। अब मैंने बोला पैर फंसाने की जगह चाहिए, तो लेट्स से यहाँ पे एक सोफा है, हम इसके साथ इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यहाँ पे कारपेट है बहुत अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने पैरों को यहाँ पे ऐसे फंसा लिया। इससे होगा क्या कि मेरी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब मुझे करना क्या, क्रंचेस करने के लिए मुझे लेट जाना है। लेटने के बाद अपने हाथों को
यहां पे इस तरीके से लॉक करते हुए सर के पीछे रखना है, सो दैट मैं इससे थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर आऊं, बट एक बार जब मैं ऊपर जाऊंगा मुझे दोबारा से पीठ को नीचे नहीं लगाना. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन. अगेन किस वक्त मेरा फोर्स लग रहा है, जब मैं ऊपर आ रहा हूं तब मेरा फोर्स लग रहा है, जब मैं पीछे जा रहा हूं तब नहीं लग रहा. तो जब मैं आगे आ रहा हूं मेरा फोर्स लग रहा है. सो दिस इज द पॉजिटिव फेज. और पॉजिटिव फेज में हम क्या करते हैं, हम एक्सेल करते हैं. सो व्हाट आई विल डू, इस तरीके से. अब मैंने अगर 5 बार अभी जैसे किया, आपको एटलीस्ट 15 बार करना है, 15 टाइम्स. आपका जो यहां का एरिया है ये आपको थैंक यू करना शुरू कर देगा. हो सकता है कुछ लोगों को क्रंचेस करने के बाद पेट में दर्द हो, गुड फॉर यू. अगर आपको दर्द हो रहा है इट मींस आपके मसल्स पे आज इफेक्ट हुआ है. बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि दर्द हो रहा है इट मींस आपके मसल पे काम होना शुरू हुआ है. दर्द होना जरूरी है. दर्द नहीं हो रहा मतलब आपने काम नहीं किया. अब इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप क्रंचेस घर पे कर सकते हो, आपका बेली फैट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा. एंड अब आ जाती है फाइनल एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज से आपके लेग्स की एक्सरसाइज होने वाली है. आपके लेग मसल्स को बहुत इफेक्टिव होना जरूरी है, और इसे इफेक्टिव होने के लिए आप जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है स्क्वाट्स. अब ये स्क्वाट्स क्या होते हैं, आइए सीखते हैं. सो आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वाट्स करने के लिए, और ये होते क्या है. बचपन में आपने उठक बैठक करी है, आपको स्कूल टाइम के अंदर पनिशमेंट मिली होगी, कभी आपके मार्क्स कम आए होंगे कि आपको टीचर ने बोला होगा कि उठक बैठक करो, आप मुर्गा बन जाओ. उसमें होता क्या है कि जब आप नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं उठक बैठक करने में, आपके लेग्स की, आपके थाइस की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है. अब आपको क्या करना होता है, सो किस तरीके से आपको स्क्वाट्स करने होते हैं, आइए सीखते हैं. अब स्क्वाट्स करने का तरीका बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को अगेन शोल्डर लेवल पे रखना है, इसे हल्का सा वाइड कर लेना है, थोड़ा सा खोल लेना है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, हम थोड़ा सा खोल लेंगे. अब खोलने के बाद बिल्कुल आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखा, हल्का सा ओपन अप कर लिया. अब ओपन अप करने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट हैव टू गो डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, पर लॉक नहीं करना नीज को. आई एम टेलिंग यू, सी यहां पे मैंने किस तरीके से किया, हाथों को आप इस तरीके से कैसे भी रख सकते हैं, जस्ट टू मेंटेन अ बैलेंस. एंड आपको नीचे जाना है, एंड देन यू नीड टू कम अप एंड देन गो डाउन एंड कम अप. अब आपको यहां पे क्या चीज का ध्यान रखना है कि आपको नीज को लॉक नहीं करना. लोग क्या करेंगे, वो नीचे जाएंगे एंड स्ट्रेट ऊपर आ जाएंगे. आपने लॉक कर दी नीज को, लॉक नहीं करना, थोड़ा सा बेंड रखना है. नीचे गए, ऊपर आए, एंड ऊपर इतना ही आइए, नीचे पूरा जाइए, पूरा नीचे. ऑलराइट, देन कम अप, देन आप पूरा नीचे जाइए, देन कम अप. आपके पूरे लेग्स पे काम होना शुरू हो जाएगा. व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट गो कंप्लीट डाउन एंड कम अप. आपके लिए यहां पे पॉजिटिव फेस कौन सा है, जब आप ऊपर आ रहे हो. पॉजिटिव फेस में हम क्या करते हैं, हम ब्रीद आउट करते हैं. जब हम नीचे गए, ये हमारे लिए नेगेटिव फेज है, बहुत आराम से हो रहा है. व्हेन वी आर कमिंग अप, प्रेशर लग रहा है, कम अप विद ब्रीद आउट लाइक दिस. सो आप स्क्वाट्स अगेन 15 से शुरू कर सकते हो, इजी होता है, बट इसे रेगुलर करो. आप 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स कीजिए, आपके लेग्स पे असर होना शुरू हो जाएगा. नाउ जब आपने स्क्वाट्स किए, आपने अपनी लेग्स पे पूरी तरीके से फोकस किया, यहां के आपने मसल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया. आप जब आपके लेग्स अच्छे से बनेंगे, आपकी पूरी बॉडी अच्छी लगेगी. आपने सबसे पहले अपनी चेस्ट पे ध्यान दिया, उसके लिए आपने क्या किया, आपने पुशअप्स किए. फिर आपने अपनी आर्म्स के लिए आपने डायमंड पुशअप्स किए, क्लोज पुशअप्स किए. उसके बाद आपने अपनी आर्म्स के लिए, खासकर ट्राइसेप्स के लिए आपने क्या किया, आपने बेंच डिप्स करी. बेंच डिप्स करने के बाद आपने प्लैंक किया. प्लैंक करने के बाद आपने लेग रेस करे, और लेग रेस करने के बाद आपने क्रंचेस करे. एंड फाइनल जो आपने एक्सरसाइज करी वो आपने करी स्क्वाट्स. अब ये सब करने के बाद आई एम गिविंग यू अ बोनस एक्सरसाइज. एक बोनस एक्सरसाइज मैं आपको और दे रहा हूं, जो कि आप आराम से अपने घर पे कर सकते हो. और उससे होगा क्या, आपके जो लोअर लेग है, खासकर ये वाले जो मसल्स हैं आपके, इन पर आपका काम होना शुरू हो जाएगा. उसके लिए आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल. आपको कुछ भी आप होल्ड कर लीजिए, कहीं पर भी आप अपने घर में कोई भी चीज होल्ड कर सके, जिससे आप बस स्ट्रेट रहें.
एंड आपको जस्ट ऊपर जाना है, आपको लेग रेस करना है। इस एक्सरसाइज का नाम है लेग रेस। व्हाट यू नीड टू डू, कंप्लीटली नीचे मत जाइए। अगर आप किसी चीज के ऊपर खड़े हो सकते हैं, खासकर कोई चीज अगर जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हैं, दैट इज गुड। नाउ जस्ट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब जब आप किसी चीज के ऊपर रहेंगे तो इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके जो काफ मसल्स हैं ये डेवलप हो जाएंगे। जब आप बर्मुडाज में होंगे, आप शॉर्ट्स में होंगे, तो ये काफ मसल्स अलग से दिखेंगे। आपकी पूरी फिजिक के अंदर आपके मसल्स जो होते हैं वो अलग से दिखते हैं। अब ये मैंने आपको एक बोनस एक्सरसाइज और दे दी कि आप लेग रेस कर सकते हैं। अब जो एक्सरसाइजेस आपने इस वीडियो में सीखी हैं, आप इन्हें घर पे करना शुरू कीजिए। एंड इससे होगा क्या, आपकी फिजिक अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। यू विल गेट फिट एंड यू विल रिमेन फिट अगर आप इन्हें करते रहेंगे तो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। जो कामयाबी का जो फॉर्मूला है वो ये है कि व्हाट यू डू एवरी डे, इट इज नॉट लाइक व्हाट यू डू वंस इन अ व्हाइल। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सीख लिया, आज आप मोटिवेटेड हो गए, आज आप एक्सरसाइज करेंगे। नो, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको रेगुलरली, कंसिस्टेंटली आपको अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट फिट। आपको फिट होना बहुत जरूरी है और उसके लिए जस्ट कंसिस्टेंसी को बनाए रखो, रिमेन फिट। सो दिस इज आज जो आपने सीखा है और इसका सारा का सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसे करना शुरू कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।